ठहरिए। ये सत्य है, राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। एक सूत का पुत्र, मेरा ही वंश, इसका वंश। वो कैसे अधिरथ सुषेण, विस्तार से बताइए। बाढ़ में इस अभागी बालक की माता की मृत्यु हो गई। मैं केवल इस बालक की रक्षा कर पाया, इसकी माता की रक्षा नहीं कर पाया मैं। किंतु इस बात से ये बालक तुम्हारा पुत्र किस प्रकार हो जाएगा अधिरथ? इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। राधा के साथ विवाह करते समय मैंने वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैंने राधा से ये बात छुपाई थी। लो भाइयों, कर लो बात। एक चोरी पकड़ने आए थे, यहाँ तो उससे भी बड़ी चोरी सामने आ गई। ये तो राधा का प्रश्न है, राधा ही जाने। यदि हमारा धर्म और समाज भ्रष्ट नहीं होता तो हमें क्या करना है? चलिए यहाँ से। इतना बड़ा विश्वासघात है, इतना बड़ा विश्वासघात। यदि विवाह से पहले आपने कहा होता कि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं आपसे विवाह ही नहीं करती। यदि मेरे पुत्र शोण के जन्म से पहले आपके इस दूसरे विवाह के बारे में जान जाती तो आत्महत्या भी कर सकती थी। इस तरह तो आपने मुझे जीवन भर इस विश्वासघात के साथ जीने का एक दर्द दे दिया यार। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आर्य।
कारण एक साथ। रुको। मैं मानता हूं, जानता हूं कि भूल मेरी है, किंतु इस बालक का क्या दोष? इस बालक का दोष केवल इतना ही कि ये मुझे आपके दोष का स्मरण दिलाएगा। तुम एक स्त्री हो रहा था, किसी निरपराध बालक का त्याग कैसे कर सकती हो? यदि आपकी इच्छा को आदेश मानना और आपके पाप को पुण्य समझने का नाम स्त्रीत्व है, तो मैं स्त्री होने को अपना दुर्भाग्य मानती हूँ।